है कि डायरेक्टली गर्मी की वजह से आग लग रही। दिल्ली जैसे शहरों में दिन में 47 डिग्री टेम्परेचर। That's India. In the past few decades, extreme heat waves are increasing with alarming frequency across India, and soon the country may become one of the first places in the हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू प्रोटेच। भारत जल्द ही भयानक हीट वेव्स का सामना करेगा जो ह्यूमन सर्वाइवेबिलिटी अर्थात मानवीय सहनशीलता के बाहर हो जाएगा। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है जो कि 2 दिन पहले प्रकाशित की गई थी। उससे पहले G20 2021 क्लाइमेट रिस्क एटलस ने भी भारत में हीट वेव्स को 25 गुना ज़्यादा लंबी हो जाएगी इस बात पर चेताया था। IPCC अर्थात इंटरमेंटल गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज ने अपनी 6th असेसमेंट रिपोर्ट में भारत को फिर चेताया कि आने वाले कुछ सालों में भारत में भयानक गर्मी पड़ेगी। 2021 से लेकर के 2030 भारतीय उपमहाद्वीप सबसे भयंकर गर्मी का सामना करेगा और इसके कुछ क्षण हमने 2022 में भी देखे, जहां एक तरफ मार्च में दिल्ली NCR में 122 साल पुराना रिकॉर्ड टूटा, वहीं पाकिस्तान में अभी एक भयानक बाढ़ का सामना। ये हमें इसी समस्या के आघात करने वाली कुछ पल बताते हैं। ये समस्या हमारे लिए बहुत गंभीर है, पर हमें यह नहीं कह सकते या इसे इसलिए नहीं छोड़ सकते कि जब गर्मी पड़ेगी तब हम इसको देखेंगे। हम इसको लेकर सचेत होना पड़ेगा। इसलिए प्लीज़ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और लोगों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज के हम इस लेक्चर में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के कुछ मुख्य विषय पर बात करेंगे। पहला मुख्य विषय होगा इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, द सेकेंड इफेक्ट ऑन पब्लिक हेल्थ एंड फूड प्रोडक्शन, और अंत में हम इस समस्या के समाधान सॉल्यूशन पे बात करेंगे। नाउ वर्ल्ड बैंक की यह रिपोर्ट जिसका टाइटल था क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर, जो कि 2 दिन के प्रोग्राम इंडिया क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट पार्टनर्स मीट के इस प्रोग्राम में, जो कि ऑर्गेनाइज बाय था वर्ल्ड बैंक प्लस केरला गवर्नमेंट द्वारा जारी की गई। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर बात करने से पूर्व रिपोर्ट के अनुसार भारत को अपने कूलिंग सेक्टर में इन 3 जगह पर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। वह 3 सेक्टर ये है। पहला सेक्टर स्पेस कूलिंग, सेकंड पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एयर कंडीशन, और तीसरा कोल्ड चेन एंड रेफ्रिजरेशन। इन्वेस्टमेंट के पहले सेक्टर यानी स्पेस कूलिंग पर बात करते हैं। आने वाली भयानक गर्मी से बचने के लिए हमें हमारे आसपास के वातावरण को कूल करना पड़ेगा, जैसे घर में एयर कंडीशनर, मॉल, स्कूल, मूवी थिएटर, वर्क पैलेस और ऑफिस को फुल्ली एयर कंडीशन करना पड़ेगा। पर वास्तविकता यह है कि आज भारत में ओनली 8% पॉपुलेशन ही एयर कंडीशन को अफोर्ड कर सकती है। भारत में एक मध्यम वर्गीय परिवार दिन का मात्र $2 कमाता है। वो 25,000 से लेकर के 30,000 के बीच में आने वाली एयर कंडीशन को अफोर्ड नहीं कर सकता। एयर कंडीशन आज एक लग्जरी प्रोजेक्ट ना बनकर अपितु एक ज़रूरत की वस्तु बन चुकी है। नाउ टॉकिंग अबाउट द रिपोर्ट सेकंड सेक्टर दैट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट एयर कंडीशन। गर्मी की भयानक हीट वेव्स के समय यदि हमारे पास ऐसी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट नहीं हुए तो भारत में वर्किंग आवर्स बहुत कम हो जाएंगे, जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी पर एक गहरा असर पड़ सकता है। दूसरा, यदि ऐसी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट नहीं होने पर भारत में समर में टूरिस्ट बिजनेस बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। नाउ इस रिपोर्ट के तीसरे सेक्टर के बारे में बात करते हैं, वो है कोल्ड चेन एंड रेफ्रिजरेशन। ये सेक्टर पर इन्वेस्टमेंट करना भारत को अत्यंत इम्पोर्टेंट है। भारत में इस सेक्टर पर यदि काम ना हुआ तो ये भारतीय इकोनॉमी को बहुत ही पूरी तरह से प्रभावित कर सकता है, और अभी हाल ही में हम इस स्तर की व्यवस्था भारत में न के बराबर है। कोविड तथा प्री कोविड में भारत में कोल्ड चेन रेफ्रिजरेशन न होने के कारण वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूसर भारत 20% टेम्परेचर सेंसिटिव प्रोडक्ट तथा 25% वैक्सीन के उत्पादन में कम हुई बिकॉज ऑफ ब्रोकन कोल्ड चेन सिस्टम। अब हम इस रिपोर्ट के दूसरे छोर पर बात करते हैं, अर्थात अब हम बात करते हैं भयानक गर्मी के कारण भारत पर क्या क्या असर पड़ेगा। पहला हम इसको पॉइंट पे बांट देते हैं दैट फर्स्ट इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, सेकंड इफेक्ट ऑन हीट वेव्स ऑन फूड एंड पब्लिक हेल्थ, द थर्ड सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। पहले टॉपिक पे बात करते हैं इफेक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी।
भारत में यह हीट वेव्स भारत की 75% वर्कफोर्स को प्रभावित करेगी, अर्थात 380 मिलियन लोग इसके कारण प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होंगे। भारत में गर्मी व हीट वेव्स के कारण वर्किंग आवर्स कम हो जाएंगे, जिसके कारण जॉब लॉसेस होगी। भारत में करीब 34 मिलियन जॉब लॉसेस होगी, जबकि ग्लोबली या फिर वर्ल्ड वाइड 80 मिलियन जॉब लॉसेस होगी। भारत में पिछले कुछ सालों में गर्मी व हीट वेव्स के बढ़ने के कारण 101 बिलियन वर्किंग आवर्स घटे हैं। एंड अकॉर्डिंग टू MS किन्से, लॉस्ट लेबर एंड वर्किंग आवर के कम होने के कारण भारत की GDP को लगभग 4.5% का लॉस हो सकता है और इसके कारण 150 से 250 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष बिंदु पर, हीट वेव्स अफेक्ट ऑन फूड एंड पब्लिक हेल्थ। हमारी लॉन्ग टर्म की फूड सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए हमें एक रिलायबल कोल्ड चेन नेटवर्क पर निर्भर रहना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडिया को एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। तापमान में यदि 1 सेंटीग्रेड डिग्री की भी वृद्धि होने के कारण फ्रेश फूड और फार्मास्यूटिकल मेडिसिन आसानी से खराब हो जाएगी और जिसके कारण फूड और दवाइयों में भारी गिरावट आ सकती है। अभी वर्तमान स्थिति में भारत के पास 4% ही कोल्ड चेन नेटवर्क है, जिससे भारत फ्रेश प्रोडक्ट को सुरक्षित रख नहीं पा सकता और इसके कारण भारत को हर साल करीब 13 बिलियन का नुकसान हो सकता है। थर्ड लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूस होने के बावजूद भी हमारे पास एक मजबूत कोल्ड चेन नेटवर्क नहीं है, जिसके कारण 20% दवाई जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव है और 25% वैक्सीन जो कि टेम्परेचर सेंसिटिव है का नुकसान हमें झेलना पड़ा और इसके कारण हमारे यहाँ हर साल 313 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अब इस रिपोर्ट के अंत में चलते हैं, अर्थात अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। हीट वेव्स आने वाले सालों में एक भीतर मेजर प्रॉब्लम होगी। इसके लिए हमें जनता और गवर्नमेंट दोनों को एक साथ आगे आना पड़ेगा। हमें हमारी गवर्नमेंट से क्लाइमेट पर क्वेश्चन पूछने पड़ेंगे, जिससे वो अपनी पॉलिसी में क्लाइमेट को एक मेजर पार्ट रखे। पेड़ पौधों का अधिक से अधिक पौधारोपण करना पड़ेगा और अधिक से अधिक हमें जन चेतना को लाना पड़ेगा, क्योंकि जन चेतना ही इस समस्या का समाधान है। थैंक यू सो मच, आप अभी तक मेरे साथ बने रहे। ये समस्या भारत के एक मध्यम वर्गीय परिवार हेतु बड़ा खतरा बन सकती है। इसके लिए यूथ में जन चेतना का होना अति आवश्यक है। मैं आशा करता हूँ आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम जन चेतना को बढ़ा सकें। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर प्रोटच फैमिली। थैंक यू सो मच।